नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સપ્ટેમ્બર મહિનાની સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન્સ જોઈશું। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एना गुण है 5। पहलू, कुजડીન એટલે કે सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? जवाब, कुजડીન अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। बीजू, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? जवाब, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। नंबर 3, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? जवाब, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे। क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। देते तो भोग भोग कर उन्हें दूर भगा देता था। चौथा नंबर, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? जवाब, हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। नंबर 5, सुबह होते ही क्या क्या होता है? जवाब, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती हैं, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। प्रश्न 2, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। एना मार्क्स है 2। फूलों में रंग कौन भरता है? और ने बीजू वाक्य से बीजू वाक्य नो जवाब आवशे, बादल में बिजली क्यों चमकती है? नंबर 3, प्रश्नों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। एना गुण से 1, तमने सवाल आपेलो है सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो आपणे एने व्यवस्थित क्रम में गोठववानो छे। तो आश्चर्य पहला आवशे, त्यार पछी इसलिए आवशे, त्यार पछी लुटेरा आवशे, त्यार पछी वफादार आवशे, अने त्यार पछी वापस आवशे, अने छेल्ले सुंदर आवशे। प्रश्न 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। एना गुण से 3, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर आ जाती है। जवाब, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदे छम छम की आवाज करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एना गुण से 8। पहलू, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? जवाब, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते का गिरवी रखने की शर्त रखी। प्रश्न नंबर 2, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? जवाब, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न 3, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? जवाब, टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई।
तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। नंबर 4, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? जवाब, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। कलियां खिलने लगती है। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। नंबर 6, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। एना गुण से 6। जवाब, पिछले साल में अपने मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ आई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। थैंक यू।